हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। आज जो आपके ये टॉपिक है ये 6th, 7th और 8th तीनों ही कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज का जो हमारा टॉपिक है पद है वाक्य परिचय। पद कहते किसे हैं? देखिएगा, पद वर्णों के समूह को पद कहते हैं। वर्णों के समूह को पद कहते हैं, लेकिन वर्ण किसे कहते हैं? एक से अक्षर जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे मैं बात करूं रमेश, तो इसके अंदर र में मिला हुआ है, फिर म है, म में ए मिला हुआ है, स है, स में मिला हुआ है। इस प्रकार से रमेश से मिलकर के रमेश शब्द बना है। आगे बात करूं मैं राम, तो राम शब्द में र में अ मिला हुआ है, म में अ मिला हुआ है। विसर्ग हो तो आगे विसर्ग। इस प्रकार से ये एक सामान्य जो है परिभाषा है पद की पद किसे कहते हैं। अब अपन बात करते हैं, एक सूत्र दे रखा है यहाँ पर सुप्तिगंतम पदम। एक सूत्र है यहाँ पर सुप्तिगंतम पदम। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से सुप यानी सुबंत और तिगंत यानी ये जो है दो, एक तो शब्द रूप, सामान्य भाषा में आप समझिए इसको, एक तो शब्द रूप और धातु रूप है ना, वो जो उनसे मिलकर के जो पद बने हुए रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे मैं बात करूं पट धातु है, अब धातु कौन सी है? पट धातु है, लेकिन अभी तक केवल ये धातु है, पद नहीं है। अब इसके अंदर जब तिगंत की पाती जब लगाएंगे है ना, बीच के अंदर इसके अंदर क्या होता है? सब लगेगा, सब लग करके इधर से टिक लग जाएगा। तो ये कुछ लंबी प्रक्रिया है, तो आप सीधी सी इसको सामान्य भाषा में समझिए कि सुप्तिगंतम पदम यानी संस्कृत व्याकरण में सुबंत और तिगंत को पद कहा जाता है। जैसे सुबंत की बात करें तो शब्द रूप की बात होती है। सुबंत से मतलब शब्द रूप और तिगंत से मतलब धातु रूप, तो उनसे जो मिलकर बने हुए शब्द है वो पद कहलाते हैं। जैसे राम, हरि है ना, ऐसे जितने भी शब्द है, ठीक है, गुरु, जितने भी शब्द रूप चलते हैं वो। धातु रूप की बात करें पठति, लिखति, पठन्तु, ये सभी क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। मतलब संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप और धातु रूप ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो आप इसको, इस परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। हाँ, तो आगे देखिए, हम लोग बात कर रहे थे पद एवं वाक्य परिचय। इस अंदर वाक्य की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से वाक्य बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो दो या दो से अधिक योग हो गए, राम हो गया, पुस्तक हो गया, पढ़ता हो गया। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से क्या बनता है? वाक्य बनता है। अब क्या होता है कि कुछ
जैसे राम पुस्तक से बनाया हम लोग, तो राम है पुस्तकम पठति, राम पुस्तकम पठति। अब क्या होता है कुछ शब्दों में तो उनके जो वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है, वो किसी में परिवर्तन नहीं होता है। तो पद के आधार पर क्या होता है, इन पद जो होते हैं विकारी व अविकारी भेद से दो प्रकार के हो जाते हैं। कुछ तो विकारी होते हैं, कुछ अविकारी होते हैं। विकारी किसे कहते हैं, देखिएगा विकारी जिन पदों के रूपों में संज्ञा, काल, वचन इत्यादि के कारण परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। भाई ऐसे शब्द जिनमें संज्ञा, काल, वचन है ना, इनके इत्यादि के कारण क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, उससे क्या कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिएगा मैंने अनुवाद वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जिस नंबर का कर्ता होगा वैसी ही क्रिया होगी, आप उसको चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। इसमें देखिए स पठति, साया यहाँ पे क्या आ गया पठति आ गया, लेकिन तव आ गया यहाँ पर सही क्या होता है वह, पठति यानी पढ़ता है। अब यहाँ पर तव आ गया वह दोनों, तो यहाँ पर पठति नहीं आएगा, यहाँ पर पठता आ गया, पठति पठत, क्योंकि जिस नंबर का, जिस काल का, जिस पुरुष का कर्ता होगा वैसी क्या होगी क्रिया होगी। तो मतलब इसमें क्या हो गया परिवर्तन हो गया, स पठति तव पठत, स के बाद पठति आया, यहाँ पर तव क्या आ गया पठत आ गया। अब बात करते हैं अविकारी, जिन शब्दों के रूपों में, ऐसे शब्द जिनके रूपों में किसी भी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी कहलाते हैं। देखो इसके रूप में तो परिवर्तन हो गया, यहाँ स था, यहाँ पठति आया तो तव आते ही क्या हो गया रूप में परिवर्तन हो गया और पठता आ गया, पठति की जगह क्या आ गया पठत, तो मतलब इसके रूप में क्या हो गया परिवर्तन हो गया। अविकारी की बात करते हैं तो ऐसे शब्द जिनके रूपों में किसी भी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक सदा क्रीडति, यहाँ पे एक शब्द सदा, बालक सदा क्रीडति, बालक हमेशा खेलते हैं, बालक हमेशा खेलता है। अब यहाँ पर मैं इसको बहुवचन बनाता हूँ, बालकः सदा क्रीडन्ति, बालकः सदा क्रीडन्ति। अब देखिएगा बालक क्रीडति, इसके बालक बहुत सारे बहुवचन में आया तो इसके रूप में क्या हो गया परिवर्तन हो गया, मतलब ये शब्द क्या हो गया, ये पद क्या हो गया विकारी, इसके रूप परिवर्तन हो गया इसमें। लेकिन सदा, यहाँ पर भी सदा ही रहा, जब बहुवचन बनाया तब भी ये क्या रहा सदा, तो मतलब जो ये सदा शब्द है ये क्या है अविकारी। कौन सा शब्द है ये अविकारी। तो इस प्रकार से आप हम लोगों ने पद एवं वाक्य परिचय और पदों के जो भेद विकारी और अविकारी इनके बारे में चर्चा करी। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। आप इसके लिए क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है ये नोट डाउन कीजिएगा, इसको नोट डाउन करके आप जो है इसकी फ़ोटो सेंड कीजिएगा। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो लेसन है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।